भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कुशासन से बहुत ज़्यादा त्रस्त थी, इससे बहुत जल्दी राहत चाहती थी। आज उनकी भावना के अनुरूप फैसला हुआ है। मैं इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद करते हुए हरियाणा प्रदेश की जनता का भी, सारे प्रेस के सभी साथियों का भी मैं धन्यवाद करता हूं। और जो वो समय आ गया है इस शासन को उखाड़ फेंकने के लिए, सीधा है हरियाणा में आज हरियाणा हाथ बदलेगा हालात और कांग्रेस से ही आस। पूरी तरह से जो हमारा अभियान चल रहा है हरियाणा मांगे साहब अभियान, और उससे पहले आदरणीय हुड्डा साहब के और मेरे, हमने सभी 22 जिलों में सभी कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए। हमारे विभिन्न समाजों के सम्मेलन हमने अटेंड किए और हमारे वरिष्ठ सांसद श्री दीपेंद्र हुड्डा जी ने जो हमारे हरियाणा मांगे हिसाब अभियान को गति प्रदान करने के लिए जो हमने 11 जुलाई को लॉन्च किया था प्रोग्राम, 15 से उन्होंने करनाल से शुरुआत की थी और परसों तक 32 विधानसभा को कवर कर चुके थे। और जो भारी जन समर्थन, जो जन सैलाब जो सड़कों पर निकल के आ रहा था, वो उस बात का सीधा स्पष्ट संकेत है कि पूरी तरह से हरियाणा की जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार बैठी है। अब चुनाव का शेड्यूल जारी हुआ है, तो हमें जो आज यात्रा अनाउंस करनी थी, अब समझते हैं कि इस समय अब जो मौजूदा परिस्थितियों में इस समय सबसे पहले कैंडिडेट सिलेक्शन का भी समय है कि बिल्कुल मेरिट पर जिताऊ और टिकाऊ बेहतर कैंडिडेट को हम लेकर के आएंगे। और पूरी तरह से हमें विश्वास और भरोसा है कि 2/3 से अधिक बहुमत के साथ हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और अब मैं निवेदन करना चाहूँगा आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से कि वो भी आपके समक्ष अपनी बात रखें। उसके बाद जो भी कोई प्रश्न पूछना चाहे किसी से भी, वो आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। हो गया। ये ठीक है। कार्यकारी अध्यक्ष भारद्वाज जी, उपस्थित सभी पत्रकार साथियों, अध्यक्ष जी ने सारी कार्यक्रम बताया आपको। मैं तो एक लाइन में ही कार्यक्रम का पक्ष लेता हूँ। तो तारीख आज ये है अक्टूबर 4, बीजेपी हरियाणा से बाहर। होगी बीजेपी हरियाणा से बाहर, क्योंकि यहाँ पे जो कार्यक्रम किए हैं, जो कार्यक्रम चले, जहाँ पे 22 के 22 जिलों में हम गए और भी कार्यक्रम चल रहे हैं वहाँ से मांगे साहब, पहले दूसरे कार्यक्रम चले, जो मिल रहा है सहयोग, जिस प्रकार से जोश में लोग आ रहे हैं, जोश से मिल रहे हैं, समर्थन जो मिल रहा है लोगों का, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ अपना मेरा राजनीतिक तदर्पण रहे। 36 बिरादरी ने फैसला कर लिया है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार है, क्योंकि ये जो सरकार है नॉन परफॉर्मिंग सरकार है। इन्होंने एक भी कोई जनहित का कार्य नहीं किया और ये पोर्टल की सरकार थी और पोर्टल सारे इनके फेल, चाहे वो परिवार पहचान पत्र हो, चाहे मेरा फसल मेरी कलम हो, चाहे प्रॉपर्टी ID हो, केवल भ्रष्टाचार के लिए
प्रॉपर आईडी में, प्रॉपर्टी आईडी में इतना भ्रष्टाचार हुआ है, हर आदमी परेशान। और कोई भी इन्हें 9.5 साल में एक मेट्रो का पोल नहीं लगा है। 81 किलोमीटर मेट्रो हमारे समय में उतरी जाएगी। एक रेलवे लाइन नहीं बनाई। 250 किलोमीटर हमारे समय में रेलवे लाइन बनी या मंजूर हुई। 1 यूनिट बिजली की पैदा नहीं करी। एक कोई राष्ट्रीय स्तर का संस्थान भी लेके आए। जैसे हमारे समय में कोई भी संस्थान लो, आप नाम लो, वो हरियाणा में हमारे समय में आया। चाहे पंचकुला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आया, चाहे कुरुक्षेत्र में नेशनल इंस्टीट्यूट डिजाइन आया, आपके करनाल में सत्ताकाला मेडिकल कॉलेज बनाया, सोनीपत में, कानपुर में महिला यूनिवर्सिटी, और देश का आजादी के बाद पहला सरकारी क्षेत्र में महिला मेडिकल कॉलेज। उससे पहले से लेडी हार्डिंग एक था, उसके बाद सरकारी क्षेत्र में आज भी देश में नहीं। नॉर्थ इंडिया में पहली जो महिला यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, सोनीपत में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, उसमें आपका IIT डॉक्टर अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, IIIT, मतलब हर इंस्टीट्यूट वहाँ आया। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम लो, या सारंग का लो, अशोका यूनिवर्सिटी का लो, जिंदल लॉ यूनिवर्सिटी लो, इतने ही आप कर सकते हैं। उसके बाद फरीदाबाद में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया, YMC को यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। मुल्क में नेफ्टम ले गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी। तो इस प्रकार से शहीद हसन खां मेडिकल कॉलेज, विभाग में मेडिकल कॉलेज में, और ये जो फरीदाबाद में YMC जो इंस्टीट्यूट था उसको यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। रेवाड़ी में इंदिरा गांधी के नाम से यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, सैनिक स्कूल दिया। जर्जर में एम्स नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, रोहतक में IIM, और आपका विजुअल आर्ट्स यूनिवर्सिटी अपनी किस्म की एक विजुअल आर्ट्स यूनिवर्सिटी। महेंद्रगढ़ में मेरे को हंसी आती बात की, महेंद्रगढ़ में अमित शाह जी आए, हमारे गृह मंत्री जी आए थे। वहाँ मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि भाई 10 साल में तो कुछ हुआ ही नहीं, और ये नहीं उन्होंने बताया जिस जहाँ उनका धंसा हो रहा था वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जमीन में हो रहा था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी किसके कहने में? महेंद्रगढ़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, भिवानी में तो मुंशीलाल के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई, मेडिकल कॉलेज बनाया, डिफेंस यूनिवर्सिटी, और गुड़गांव में देश की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी की नींव का पत्थर प्रधानमंत्री जी ने रखा। इसी प्रकार से आपका सिरसा में एक यूनिवर्सिटी थी चौधरी देवीलाल नाम से, उसको राष्ट्रीय स्तर पर बनाने का काम किया। 4 नंबर यूनिवर्सिटी बना रखी थी। हिसार में लाल रखा के नाम से एनिमल साइंस की यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। आपका जीन में रणवीर सिंह जी के नाम से यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। इस प्रकार से आप पूरे हरियाणा में घूम जाओ, कोई भी आप इंस्टीट्यूट का नाम लो, चाहे वो आप होटल मैनेजमेंट का लगा लो, चाहे फूड उसका लगा लो, जो फुटवेयर वो है इंस्टीट्यूट है, किसी का भी कॉर्पोरेट मैनेजमेंट का लगा लो, हमारे समय डॉक्टर महमूद सिंह जी का कोई भी इंस्टीट्यूट आप लोग आप राष्ट्रीय स्तर का वो भारत में, और ये एक इंस्टीट्यूट का नाम था। बिजली के कारखाने 4 हमने बिजली के थर्मल प्लांट लाए, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लेके आए, कैपेसिटी बढ़ाई, 70 बिजली छोड़ के गए। आज डिमांड पूरी होती है 1 यूनिट बिजली में, 71 बच्चों के बिजली काम दे 12 घंटे बिजली में आती है। हमने स्कूल इधर स्कूल बंद कर दी, जो हमारे गरीब आदमियों के लिए स्कीमें थी 100 करोड़ की, 4 लाख करोड़ हम दे चुके थे, 3 लाख आइडेंटिफाई हो गए, वो आते ही उन्होंने वो बंद कर दिया। तो एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, किसान को इन्होंने वायदा किया 2022 में हम किसान की आमदनी दोगुनी कर, आमदनी तो दोगुनी नहीं कर पाए, लेकिन लागत कई गुना बढ़ा। आप देखो 2014 में डीजल का क्या भाव था, आज क्या भाव है, खाद का क्या भाव था, आज क्या भाव है, कीटनाशक दवाई का क्या भाव था, आज क्या भाव है। सब पे GST लगा दिया। हमारे टाइम में खाद पे टैक्स था कोई, न कीटनाशक दवाई पे टैक्स था।
और डीजल पे वैट केवल 9%। इन्होंने डीजल पे वैट भी बढ़ा दिया, वैसे भी राष्ट्रीय स्तर पे बढ़ा दिया, वैट बढ़ा दिया, कोई किसान को बढ़ा देने का काम नहीं किया। और ये कहते हैं MSP की होनी चाहिए, MSP का कोई नहीं, ये आपके सामने है बात है। तो मैं कह रहा हूँ हर वक्त कि वो आपका किसान है, मजदूर है, कर्मचारी है, व्यापारी है, शहरी है, ग्रामीण है, हर वर्ग जिसे युग बोलता है। इस बात से छत्तीसगढ़ आज ये फैसला कर चुकी है कि कौन सी सरकार बनाएगी। और कोई सवाल था? हम तो इंतजार कर रहे थे, हम तो इंतजार कर रहे थे। लोग चाहते हैं एक दिन भी सरकार को देना चाहते हैं, जितनी जल्दी सरकार जो छुटकारा मिले विकला है। हम तो जनता की आवाज देंगे तो जल्दी छुटकारा मिले। हरियाणा का रोडमैप क्या है? राज्यसभा का चुनाव होगा, एक बताइए वही साहब, हरियाणा का रोडमैप क्या है चुनाव के लिए? हाँ पूरी तरह है। टिकटों की इंतजार है, टिकटों का फैसला आवेदन आज में करके 90 है, 2.5 लाख से ज्यादा आवेदन आए हैं और स्क्रीनिंग कमेटी मीटिंग होगी और वो फैसला करेंगे। मैं कई दफा कह चुका, मैं इतना नहीं करता हूँ 70 पार 80 पार 90 पार, लेकिन ये है कि भारी बहुमत से सरकार करने की भारी 2/3 से ज्यादा। ये आवेदन ज्यादा है, ये तो एक संकेत है कि कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। आप मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कई सवाल पूछे, दर्जन भर सवाल पूछे हैं कि भाई 13 सवाल पूछे हैं कि आपके टाइम में जो है तमाम क्लियर रहेंगे। इन सारे सवालों का जवाब 1 अक्टूबर को हरियाणा के लोग देंगे। एक सर प्रदेश अध्यक्ष जी से सवाल था कि अभी कुछ सूचना इस तरह की थी, दिल्ली मीटिंग में झगड़ा हो गया, ये हो गया, हाथापाई की नौबत आ गई, कहाँ तक ये भी जो है ना उसी तरह से है जैसे जो ना कुछ जो पत्रकार साहिबान जिस तरह से पूछते पढ़ते कर रखा है। हेलो हेलो हेलो, वहां पर भाई सारे PCC प्रेसिडेंट सारे देश के थे, सारे वहां पर जनरल सेक्रेटरी इंचार्जेस थे और जो इंचार्जेस थे स्टेटों के, सबने अपनी अपनी बात रखी और उसके बारे में जो भी थी हमारे KC वेणुगोपाल जी और जयराम रमेश जी ने वो बीच में बता दी। ये कहाँ से चंडू खाने की खबरें लेकर के आते हैं, कौन कौन ऐसे जो मर्जी है जिसका वही ऐसी खबर निकाल दे जो अपनी इम्पोर्टेंस जताने के लिए, जिसका कोई भी कहीं सिर पैर नहीं होता। बस कुछ लोग तो इसी पे लगे रहते हैं और कोई दूसरी तरफ ध्यान ही नहीं। जी देखिए हमारा राष्ट्रीय स्तर पे गठबंधन है, समाजवादी भी उसमें है, आप पार्टी भी है और बहुत सारे दल है, लेकिन प्रांतीय स्तर पर अभी कोई चर्चा नहीं। ये जो सवाल आया था चंडू खाने की, ये हमारी नहीं है, कुछ अखबारों में
पता नहीं कौन से सूत्र से छापी बात। नहीं, कौन से सूत्र, यही तो मैं कह रहा हूँ। वही ऐसे ऐसे अननेसेसरी, अनावश्यक, जिसका कोई सिर पैर नहीं। ये इसका क्या सूत्र था? हाथापाई होगी। ये क्या सूत्र है आपका कि हाथापाई होगी? नहीं, कोई कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल शांतिपूर्वक, बहुत बढ़िया ढंग से हर एक ने अपनी अपनी बात रखी है। तो अपनी बात रखी है अपने तरीके से सबने, और जो मीटिंग की बात है हम आपको यहाँ थोड़े बताएंगे। देखिए, राज्यसभा जहाँ का सवाल है, हम कई बार कह रहे हैं, हमारी संख्या नहीं है। हमारे वैसे तो 29 है, एक नहीं है, 28 विधायक हैं, 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन है हमारे, 31 है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए 44 चाहिए। तो बाकी MLA कौन है भाई? JJP वाले कई बार कहा, मैंने कहा 10 आदमी 10 करा के 13 आदमी आ जाओ, कोई भी कर दो, वोट दे देंगे। बीजेपी के कोई संपर्क में नहीं है विधायक आपके, तो आपको भूल के आ जाएंगे बीजेपी वाले विधायक। बीजेपी हाँ, जो संपर्क में होंगे आपके। तो वो भी समय का इंतजार करो, अभी समय का इंतजार करो। आपको अच्छी तरह पता है, उससे पहले लोगों को जवाब देता है। 6 जून से जब से लोकसभा चुनाव परिणाम आए, 6 जून से लेकर 16 अगस्त तक की सरकार ने बहुत सारे घोषणाएं की हैं। एक एक घोषणा आपको मालूम है, जिसमें 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने की बात है, नौकरियां देने की बात है, किसानों को 2,000 रुपये पर एकड़ का बोनस देने की बात है, और जो आज 525 करोड़ रुपये का इन सारी घोषणाओं को सारे जुमले चुनाव के एंगल से कैसे देखते हैं? देखिए, ये चुनावी घोषणाएं हैं, 9.5 साल तक कुछ नहीं किया लोगों को। इन्हें तो ये कहा था कि चुनाव से पहले 50,000 भर्ती कर देंगे, पक्की हो गए क्या? अब ये लोग युवाओं के साथ धोखा देने का काम किया है। कॉन्ट्रेक्चुअल जो ठेकेदारी है, सरकार ठेकेदारी इजराइल तक भेज रहे हैं, ठेकेदारी की पक्की हो सकती है, लोगों को धोखा देने। तो ये लोग समझ चुके हैं, इनको अच्छी तरह पहचान। मैं कह रहा हूँ, इन सब सवालों का जवाब 1 तारीख को लोग देने के लिए तैयार है। जो चुनाव प्रचार आपका ऐसे चल रहा था, और कोई घोषणा कर रहे थे जो आप या उसको चेंज कर दिया क्या आज इसके लिए तीसरे प्रचार के लिए प्रचार का आपने नया प्लान था, पद यात्रा वही चलेगी? वो तो वो आपको बता दी ना, स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ती है। जब जो अब चुनाव एकदम डिक्लेयर हो गया, जब तक हम तो जब तक पूरे थे, अब तो समय, अब तो फोकस करना है कैंडिडेट को सिलेक्शन। सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के कर्मचारियों को पक्का कर दिया। पक्का काम किया है, कौन कह रहा है पक्का किया है? तो आपने कहा था कि हम एचकेआरएम को खत्म करेंगे, तो आज के डेट में उन 1,20,000 को आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल खत्म करेंगे हम, और पक्की नौकरी देंगे, चाहे वो अब लगे हुए इनमें से, इनमें, और 1 लाख नौकरी पहले साल में देंगे। जो लगे नहीं होना चाहिए, जो काबिल गौर करके, पिछली बार कैंडिडेट और जो आपको पता ही है कितना भ्रष्टाचार हुआ है, ना तो कोई मेरिट है, ना रिजर्वेशन है। हम पूरी रिजर्वेशन देंगे, दलितों के साथ और बैकवर्ड के साथ इतना धोखा है कि उनकी रिजर्वेशन खत्म करने का प्लान नहीं है और कुछ नहीं है। पिछली बार कैंडिडेट सिलेक्शन को जो है बड़ी वजह माना जाता था, पिछली बार कैंडिडेट सिलेक्शन को बड़ी वजह मानते थे, कांग्रेस के हाथ की। इस बार क्या होगा, होगी कैंडिडेट सिलेक्शन? अब ये सिलेक्शन जो होगा वो जिताओ टिकाऊ पे होगा, ये बता दीजिए। इलेक्शन जो होगा वो आपके बेस पे लड़ा जाएगा, इलेक्शन
कोई कोटा सिस्टम नहीं होगा, मेरिट पर होगा। और जो कह रहे हैं कि फेस तो पीसीसी और सीएलपी मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, और उसके बाद में जब चुनाव के बाद में जब हमें जन समर्थन जनता का मिलेगा, विधायक हमारे बनेंगे, उसकी मीटिंग होगी बाकायदा। उसमें सेंटर से जो हमारे कांग्रेस हाईकमान से वहाँ से ऑब्जर्वर आएंगे और मिलकर के कांग्रेस नेतृत्व और सभी जो हमारी प्रक्रिया है कांग्रेस पार्टी की, वो पूरी तरह से प्रक्रिया का पालन होगा और उसी तरह से जो मुख्यमंत्री का प्रोसीजर सेट है कांग्रेस पार्टी को। चुनाव के बाद ऑब्जर्वर आते हैं, विधायक को भी सलाह देते हैं और फिर हाईकमान फैसला कर लेती है। प्रस्ताव का अनुपालन, लेकिन असली प्रोसीजर ये है कि ऑब्जर्वर हर विधायक को मिलते हैं, विधायकों की सलाह देते हैं। तो इंटरनल प्रोसेस है ना, समय पर ही फैसला लेंगे। घोषणा पत्र का हमारा काफी एकदम सारा पूरा कंप्लीट हो चुका है लगभग, और बिल्कुल जब सारा उसको संकलित करके और डिस्कस करके और उसको फाइनल रूप देंगे सबके सामने। 7-8 फैसले तो पार्टी कर चुकी है, जो बताया आपने बोला था कि सरकार के डर के कारण आप घोषणा नहीं कर रहे हैं। आपने बोला था कि सरकार के डर के कारण, क्योंकि सरकार आपसे आपके इश्यूज सरकार के डर से सरकार ही डरी हुई है। ₹500 हमने आज से 2 महीने पहले कर दिया था। ये आप कर रहे, देना नहीं है, कुछ करना नहीं है। इनको पता है जा रहे हैं, करना तो कुछ नहीं होता है। आप मैनिफेस्टो जो है घोषणा पत्र 2009 का काउंस का उठा के देखो, 2005 का उठा के देखो, और फिर आप देखो एक भी पॉइंट आप नहीं दे सकते जो हमने घोषणा की और वो पूरा ना किया हो। और इनके उठा के देख लो, एक भी पूरा किया हो, ये लोग बता देगा। आप कहते हैं कि संगठन तक पे घोषणा हो जाएगी, तो आप घोषणा होकर के चुनाव लड़ेंगे या ऐसे जाएंगे? अब चुनाव का देखो, ढंग देखो, उसके बाद में संगठन की बात करेंगे। आप जो कह रहे थे ना कि पहले कुछ टिकटों में कोई उसमें कुछ कमी रही थी, तो पहले उस कमी को दूर करने के लिए हमने कहा मेरिट पर चयन होगा, किसी का कोई कोटा नहीं होगा, किसी की कोई सिफारिश नहीं होगा, बिल्कुल फेयर जो है वो हम टिकटों का चुनाव करेंगे। हरियाणा में कांग्रेस चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है लोकसभा चुनाव में, ये आपने कहा था। सेंटर से आम आदमी पार्टी के साथ राष्ट्रीय स्तर पर अलग हुआ। अब हरियाणा में आपका ये पक्का फैसला है कि आप अकेले चुनाव में आपका कोई चर्चा नहीं, स्तर पे कोई चर्चा नहीं हुई है। और ये थोड़ा ये मैं कहा था तो ठीक कांग्रेस बिल 5 सीट आई है, वोट शेयर 47.6 इंडिया का हाईएस्ट इन कंट्री है। यहाँ से नेक्स्ट तमिलनाडु का, फिर कर्नाटक हमारा हाईएस्ट। ओपीएस को लेके लगातार जो आप अनाउंसमेंट करते हैं, या ओपीएस की मतलब मेन प्रायोरिटी रहेगी इलेक्शन के बाद? रखा में ओपीएस लागू करें, जैसे जो कहा है वो करेंगे, मतलब करके एक साथ के कई बार आपने घोषणाओं की बात नहीं की, लेकिन कई बार हरियाणा के अंदर ये चुनाव में देखा गया कि जाति धर्म पे चुनाव कन्वर्ट होता है, उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? जाति धर्म के ऊपर भी चुनाव कन्वर्ट होता है। कांग्रेस पार्टी में सब जात पे न पात पर मोहर लगेगी। हाँ, कोई गुटबाजी नहीं, कांग्रेस जुटा है। बाकी कोई भी संस्था हो, कोई भी हो, विचारों का कोई एक बात मेरा आपका विचार होते मन भेज नहीं है, जब पार्टी को बैठा करेगी तो
तो ये घोषणाएं अभी की है सर, मुख्यमंत्री जो पिछले दिन को घोषणाएं की कई सारी की, सरपंचों को लेकर की और भी कई सारी, तो ये आप रखोगे या कब विश्लेषण करोगे? घोषणाएं तो की है, अगर आपकी सरकार की है तो आप इनको रखोगे या कौन सी घोषणा? हम अपने घोषणा, हमारा अपना घोषणा पत्र होगा, उसका लागू करेंगे। घोषणा पत्र पढ़ लेना जो हम कहेंगे वो होगा। भाई आपको तो चौथा सवाल पूछना मौका दे सर, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने किसानों के लिए बहुत काम किए हैं और 10 साल में जब 10 साल का शासन रहा वो एक भी काम किसानों के लिए नहीं कहते हैं कि हमारे राज्य को, तो आप क्या जवाब देंगे? उनका जवाब किसान नहीं है, किसान ने दिया भी था, कोई बात नहीं। सबको पता क्या कर रहा था हमारी सरकार में, जीरी जहाज में गई, किसका किसानों को दिया। हुड्डा जी के राज में जीरी गई जहाज में, अब बीजेपी के राज में जीरी गई ब्याज में। और ये वो सरकार है जिसकी आप बात कर रहे हो, जिन्होंने कहा था कि कोई भी किसान बगैर सर फूटे नहीं जाना चाहिए। ये वो सरकार है जिन्होंने किसानों पर ड्रोनों से और हमले किए, लाठीचार्ज की। ये वो सरकार है जिन्होंने रास्ते बंद कर दिए, पूरी तरह से दीवारें चिन दी गई थी। जो एमएसपी के लिए डिमांड नहीं कर सके, ये जो एमएसपी की बात करते हैं, ये किसान जवाब देंगे, इनका सुपड़ा साफ होगा, सबकी जबान जब्त पीपीपी है और आपने प्रॉपर्टी आईडी का कहा था, उसको अब चालू रखेंगे अगर सरकार आती है क्या खत्म करेंगे इसको? जो भी पोर्टल है जो जनहित के नहीं है उनको चर्चा करेंगे। सर, ऑनलाइन ट्रांसफर पे भी बता दो, ऑनलाइन ट्रांसफर रखोगे कि नहीं रखोगे? जैसे क्या होगा? ऑनलाइन ट्रांसफर जो है ऑनलाइन ट्रांसफर की सरकार बनने के बाद में हुआ कैसे आएगी जब देखिए ये ऑनलाइन ट्रांसफर कोई घोषणा पत्र का कोई विषय थोड़ी है, ये तो पॉलिसी होती है। सरकार एक बात सुनो, SPSC के दफ्तर में करोड़ों रुपए किसके पकड़े गए? SS कमीशन के चेयरमैन को क्यों बदला गया और सस्पेंड किया, SKR में सस्पेंड हुआ। SKRM जो है उसका लोग पकड़ा गया, किसके यहाँ पकड़ा गया? क्या रिजर्वेशन है, क्या मेरिट है, क्या तनख्वाह उनको पूरी मिलती है? ये भ्रष्ट सरकार। देखिए, अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए दूसरे को कहना बहुत आसान है। इसके जरिए तो शोषण किया है युवाओं का। आधे 50% जो उनकी तनख्वाह होनी चाहिए उससे 50% दे करके जब चाहे कान पकड़ के बाहर निकाल दो। इस तरह मूर्ख बनाने का काम किया। अपना सवाल तो मुख्यमंत्री ने कहा, उसकी क्रेडिट लोगों को कोई क्रेडिट नहीं है। अपना सवाल कुछ चुनाव आयोग ने जो आज घोषणा की है, ये शायद 10 दिन बाद होनी चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि कांग्रेस फुल फॉर्म में आ गई और समर्थन ऐसा आज सवेरे ही मुख्यमंत्री जी ने ध्यान दिया था, तो चुनाव कैसे घोषणा कर सकता है चुनाव आयोग? अभी तो वोटों में भी हुआ, फैसला हुआ, हो गया, ऐसा कर दिया। घोषणा ऐसे ही है, ठीक है, धन्यवाद सभी का।
और सभी जलपान करके जाए सभी से।